वेल बावलो कैसे हो। तो वेडनेसडे सीजन 2 का फर्स्ट वॉल्यूम बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है हमसे। मींस 6 अगस्त को पहला वॉल्यूम नेटफ्लिक्स रिलीज कर देगा। लेकिन सीजन 2 में जाने से पहले सीजन 1 की कहानी को एक बार फिर से समझ लिया जाए ब्रीफली, ताकि सीजन 2 में सब कुछ फ्रेश स्टोरी कनेक्शन फील हो एंड हिट भी हो। तो अभी करते हैं फटाफट सीजन 1 की स्टोरी को एक्सप्लेन एंड फुल रीकैप। वेडनेसडे सीरीज की दुनिया कुछ अजीबो गरीब दुनिया है, जहां एक तरफ नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं जिन्हें नॉर्मीज कहा जाता है एंड एक तरफ म्यूटेंट ह्यूमन जिनके पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैजिकल पावर होती है और इन्हें आउटकास्ट कहा जाता है। और सीजन 1 में हमने देखा था आउटकास्ट से नॉर्मीज काफी नफरत करते थे। ऑल्सो आउटकास्ट का खुद का अपना स्कूल एंड एक सोसाइटी भी है, जहां इन आउटकास्ट में सबसे अजीबोगरीब फैमिली एडम फैमिली को माना जाता है। और इसी फैमिली को फोकस करके इसी सीरीज में कहानी देखने को मिलेगी, जहां वेडनेसडे एडम जो इस फैमिली की बड़ी बिटिया है, वो अपने कारनामों से सभी के होश उड़ाए रखती है। 15 साल की उम्र में आते ही वेडनेसडे को विजन्स आने लग गए थे, जिससे वो फ्यूचर एंड पास्ट भी देख सकती थी किसी भी इंसान का। एक दिन वेडनेसडे अपने स्कूल में अपने भाई पक्सली एडम्स को बुली करने वाले लड़कों को सबक सिखाने के लिए पिराना मछलियां जो होती हैं स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे एक लड़के की जान भी चली जाती है। एंड देन वेडनेसडे को आउटकास्ट स्कूल में उसकी पूरी फैमिली छोड़ने चली जाती है, क्योंकि वहां से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, जो कि उस स्कूल का नाम नेवरमोर है, जो जेरिको सिटी में बनाया गया है। और वेडनेसडे की तरह ही इस स्कूल में काफी म्यूटेंट बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की पावर्स हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वेडनेसडे बहुत ही अजीबोगरीब लड़की है जिसके पास कोई इमोशन नहीं है। उसका दिल पूरा पत्थर का है, मतलब उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। टॉर्चर करने में वो सबसे माहिर है और उसे कलर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक क्रीप स्टूडेंट है। वेडनेसडे को अपना नया स्कूल नहीं पसंद है, क्योंकि वेडनेसडे बहुत अजीब एंड क्रीप टीनेजर है। ऑल्सो वेडनेसडे की उसकी मां मोटिसिया एडम से बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन पापा गोमेज एडम की ये लाडली बेटी है। वेडनेसडे को उसकी नई रूममेट इनिट के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि एक वेयरवुल्फ है। एंड पहले दिन से ही वेडनेसडे अपनी क्रीप एटीट्यूड से इनिट को दिल खट्टा कर देती है और आते ही रूम में बंटवारा भी कर देती है। वेडनेसडे को कलर से प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी बताया, इसलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहती है। और उसने अपने आधे रूम का हाल भी वैसा ही कर दिया, हाफ ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि इनिट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनिट बिल्कुल चटक मटक में रहने वाली लड़की है जिसे कलरफुल दुनिया पसंद है। वेडनेसडे की थेरेपी क्लासेस भी चलती हैं, जो कि प्रिंसिपल लरिसा उससे अपने साथ ले जाती है उन क्लासेस को अटेंड कराने के लिए, क्योंकि लरिसा का डर है कि वेडनेसडे भाग ना जाए, क्योंकि फर्स्ट डे ही लरिसा से मिलने पर वेडनेसडे ने बोल दिया था कि मैं यहां से जल्द ही भाग जाऊंगी, बिल्कुल बिल्लू सांडा की तरह। और वही हुआ। वेडनेसडे ने अपनी थेरेपी क्लास के समय अपने थेरेपिस्ट को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, जहां उसकी मुलाकात जेरिको में एक लड़के से होती है जिसका नाम है टाइलर। और टाइलर से इसका कुछ नैन मटक्का होता है। टाइलर फर्स्ट इंप्रेशन में ही वेडनेसडे को पसंद करने लग गया था। एंड टाइलर से वेडनेसडे प्लान बनाती है, यानी यहाँ से भागने के लिए प्लान बनाती है और मदद करने के लिए उससे हेल्प मांगती है। और लरिसा वीम्स उसे पकड़ लेती है यहाँ पर, क्योंकि उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है। वेडनेसडे को स्कूल में सब क्रीप ही बोलते थे, लेकिन वेडनेसडे को प्रॉब्लम थी ऐसे लोगों से जो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करते हैं, या यूं कहो कि समझते हैं, जो कि बियांका इस स्कूल की टॉपर किड थी और खुद की चौड़ में रहती थी। एंड वेडनेसडे को बियांका खलने लगी थी। वेडनेसडे ने न्यू कमर होते हुए भी बियांका को तलवारबाजी में चैलेंज किया, क्योंकि बियांका तलवारबाजी में नंबर 1 स्टूडेंट थी नेवरमोर की, और बहुत हद तक टक्कर भी दिया, लेकिन वेडनेसडे हार गई फर्स्ट मैच। तभी उसकी मुलाकात जेवियर से भी होती है यहाँ, और जेवियर वेडनेसडे को वन साइडेड लाइक करने लगा था, जिसने वेडनेसडे की जान उसके ऊपर पत्थर गिरने से बचाई थी रिसेंटली। देन एक रात फिर वेडनेसडे भागने की कोशिश करती है, जो कि जेरिको सिटी में मेले की आड़ में वो भाग भी रही थी, यानी भाग जाती है प्रिंसिपल वीम्स से नजरें छुड़ाकर। और उसे जंगल में रोवेन नाम का लड़का मिलता है, जो कि नेवरमोर का ही एक स्टूडेंट है, यानी आउटकास्ट है। और अचानक से वेडनेसडे को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके मन में था कि वेडनेसडे स्कूल को तबाह करने आई है। ऐसी भविष्यवाणी एक किताब में लिखी गई थी। लेकिन तभी एक भयंकर मॉन्स्टर आकर रोवन पर अटैक कर देता है, जो कि एक हाइड होता है, और वो वेडनेसडे को बचा लेता है एंड रोवन को मार देता है। एंड नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वेडनेसडे को स्कूल में रुकने की वजह मिल गई थी, और वो अब यहाँ नेवरमोर में रुककर इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी कि भला उस पर जानलेवा हमला क्यों हुआ है और किसने किया है। ऑल्सो ये मॉन्स्टर कौन है, क्योंकि
पिछले कुछ दिनों में इसी मॉन्स्टर ने और भी जेरिको के लोगों पर ब्रूटल अटैक किया था, जिसे पुलिस पकड़ भी नहीं पा रही थी। तो वेंसडे को अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऑल्सो एडम फैमिली का क्या रोल है नेवरमोर में रहा है, उसे भी छानबीन करना है। आखिर ऐसी कौन सी भविष्यवाणी थी जो एडम फैमिली के सदस्य को लेकर करी गई थी? इसके पीछे की गुत्थी अब वेंसडे को सुलझानी थी। देन वेंसडे अपने हेल्पर थिंग के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। थिंग एक कटा हुआ हाथ है जो कि एडम फैमिली का काफी चहीता मेंबर है और वेंसडे की सारी बात भी मानता है। तब छानबीन में उसे लाइब्रेरी से वो बुक भी मिल जाती है जिससे रोवन ने वो आधा पन्ना फाड़ा था, जिसमें वो वेंसडे को एज्यूम कर रहा था क्योंकि वो वेंसडे जैसी ही लड़की देखने को मिल रही है। लेकिन वेंसडे को पता चलता है कि ये लड़की एक जादूगर टाइप बंदे से लड़ भी रही है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये जोसेफ क्रैकस्टोन है जिसने जेरिको सिटी का फाउंड किया था, यानी फाउंडर ऑफ जेरिको सिटी। देन वेंसडे और भी इन्वेस्टिगेट करते हुए जंगल में चली गई जहां उसे पुरानी झोपड़ी से रिलेटेड एक लीड मिली थी। एंड वहां जाते ही वेंसडे को जबरदस्त विजन आता है एंड यहां वो सीधा 400 साल पीछे का विजन देखती है 1625 में जाकर, जहां वो देखती है जोसेफ क्रैकस्टोन को जो कि एक कट्टर धार्मिक बंदा था और आउटकास्ट से नफरत करता था। एंड उसने उस समय सभी आउटकास्ट को एक कमरे में बंद करके जिंदा जलवा दिया था। लेकिन उनमें से एक आउटकास्ट गूडी एडम्स वहां से भाग निकली थी जो कि वेंसडे एडम की ही एक पूर्वज थी और गूडी बाद में जोसेफ क्रैकस्टोन को मारकर अपना बदला भी ले लेती है। देन ऐसे ही फिर गूडी एडम्स 2-3 बार और वेंसडे के विजन्स में आने लग जाती है और वेंसडे की हेल्प करने भी लग जाती है बहुत सी कड़ियों को सुलझाने के लिए, जहां वो उस हाइड मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए भी लीड देती है। देन उसके बाद गूडी ये भी बताती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन एक दिन जरूर वापस आएगा और उसका मुकाबला तुम्हारे साथ होगा। तो गूडी उसे फुल तैयारी करने के लिए कहती है या तैयार करने लग जाती है क्योंकि गूडी एक पूर्वज थी और अच्छे से वेंसडे को मैजिकल पावर सिखा सकती थी। देन वेंसडे को एक और लीड मिलती है जहां वो दोबारा से जंगल में फिर उसी जगह जाती है, यानी पुरानी खंडर वाली झोपड़ी में, और वहां वो हाइड को देखती है। देन उसे यहां पता चलता है कि हाइड कि ये जो मॉन्स्टर है वो कोई और नहीं, एक शेप शिफ्टर इंसान का रूप है। और अब वेंसडे और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है असली हाइड को पकड़ने के लिए, यानी वो कौन सा इंसान है जो ये मॉन्स्टर का रूप धारण करता है और इतनी बारबेरी मचा रहा है। देन यहाँ वेंसडे को ये बात भी पता चलती है कि हाइड जिसे भी मार रहा है वो अपने विक्टिम्स के कोई ना कोई बॉडी पार्ट को लेकर चला जाता है। देन गूडी वेंसडे को एक और लीड देती है एक बहुत ही पुराने घर को छानबीन करने के लिए, जिस घर में कुछ साल पहले तक गेट्स परिवार रहा करता था और गेट्स परिवार सभी आउटकास्ट से नफरत किया करता था, वो भी बहुत ज्यादा। ऑल्सो गेट्स परिवार का बड़ा बेटा गैरेट गेट वेंसडे की मॉम मोर्टिसिया एडम को काफी पसंद करता था, लेकिन मोर्टिसिया गोमेज से प्यार करती थी, यानी वेंसडे के पिताजी से। एक दिन ये खबर सुनकर गैरेट गोमेज एडम्स को मारने आया था गुस्से में तमतमाते हुए, लेकिन उसका मकसद आउटकास्ट को मारने का था, सभी आउटकास्ट को, ना कि सिर्फ गोमेज एडम्स को। एक जहर की शीशी भी लेकर आया था, लेकिन मोर्टिसिया और गोमेज के साथ झड़प में मोर्टिसिया के हाथ से गैरेट मारा जाता है उसकी तलवार से। एंड देन उसका ब्लेम गोमेज एडम्स अपने ऊपर ले लेता है मोर्टिसिया से तलवार छीनकर, जिसका केस भी चल रहा था। एंड कुछ टाइम बाद गैरेट का पूरा परिवार भी सड़ के मर चुका था, यानी अपने बड़े बेटे की मौत के बाद। देन वेंसडे इनिड और टाइलर के साथ गेट्स के घर में छानबीन करने जाती है, जहां उसे हिंट मिलता है कि शायद लॉरेल गेट यानी गैरेट की छोटी बहन अभी भी जिंदा है और इस घर में वो कहीं ना कहीं रह भी रही है। तभी उसी घर में छानबीन करने के दौरान वेंसडे को वो सभी बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं जो वो हाइडी छुपा कर रख रहा था। तभी वहाँ वो हाइडी भी आ जाता है और इनिड एंड वेंसडे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। देन तब वेंसडे शेरिफ को ले आती है उसी घर में ताकि वो बॉडी पार्ट्स दिखा सके, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है वो सभी वहां से शिफ्ट कर दिए गए थे, यानी वो सभी बॉडी पार्ट्स। एंड देन तब वेंसडे को पूरा शक हो जाता है कि लॉरेल गेट्स अभी भी जिंदा है और वो मॉन्स्टर उसी से मिला हुआ है। एंड वेंसडे को ये बात भी पता लगी थी कि जो कोई भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है या कर रहा है वो किसी न किसी कारणवश से मार दिया जाता है। तभी वेंसडे एडम का अंकल फेस्टर एडम्स वेंसडे के पास आ जाता है क्योंकि ये रिसेंटली कुछ बड़ा कांड कर चुका था।
जिसकी वजह से वो छुपता छुपाता भाग रहा है और उसे कुछ दिन के लिए छुपने की जगह चाहिए। इसलिए वो वेंसडे के पास आया है एंड यहाँ अंकल फेस्टर उस मॉन्स्टर के बारे में वेंसडे को जानकारी देता है कि ये हाइड प्रजाति का है और इसे जगाया जाता है किसी खास मकसद के लिए, और जो भी इसे जगाता है फिर ये हाइड ही उसे अपना मास्टर समझने लगता है या मास्टर ही मानता है। एंड यहाँ वेंसडे को पूरा शक हो गया कि लॉरेल गेट ने ही उस हाइडी को जगाया होगा सभी आउटकास्ट को मारने के लिए, मीन्स अपने परिवार का बदला लेने के लिए। तभी वेंसडे को जेवियर पर शक होने लगता है कि यही शायद हाइडी होगा, क्योंकि वो ऐसी पेंटिंग्स भी करता था जिसके बाद वो पेंटिंग्स के क्रिएचर्स में जान भी डाल देता था। दैट्स वाई वेंसडे जेवियर के ऊपर भी छानबीन करने लगी थी एंड वेंसडे को यहाँ ये शक होने लगा था कि जेवियर जो हाइडी है उसका मास्टर वेंसडे की थेरेपिस्ट डॉक्टर किम्बोर्ड है, यानी वो उस पर शक करने लग जाती है। और वेंसडे इसे ही लॉरेल गेट समझ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद हाइडी ने डॉक्टर किम्बोर्ड को भी मार दिया था एंड यहाँ वेंसडे को ये लगा कि जेवियर ने अपनी ही मास्टर को मार दिया है। एंड जब वो थोड़ी और छानबीन करती है जेवियर के पर्सनल अपार्टमेंट में, तब उसे अभी तक के सभी मरने वालों के कुछ ना कुछ क्ल्यूज मिलते हैं उसके पास से, जिसके बाद वो जेवियर को अरेस्ट करवा देती है ये बोलकर कि यही हाइडी है। देन वेंसडे को ये भी फील हुआ था कि उसने केस सॉल्व कर लिया है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड टाइलर से मिलने जाती है एंड जब इन दोनों के बीच किस होती ही है तब वेंसडे को एक विजन आता है सॉलिड, जिसमें वो टाइलर को असली रूप देखती है, यानी उसका असली रूप, क्योंकि असली हाइड जेवियर नहीं टाइलर है और टाइलर ने जेवियर को फंसाने के लिए सॉलिड चाल चली थी। उसके बाद वेंसडे यहाँ से तुरंत भाग जाती है और टाइलर के परिवार के बारे में कुछ डिग आउट करती है। तब उसे पता चलता है कि टाइलर की मॉम भी एक आउटकास्ट थी और उस समय तक हाइडी प्रजाति भी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उनके अग्रेसिव एंड खूंखार बिहेवियर के कारण उन्हें बैन कर दिया गया था। देन टाइलर की मॉम जेरी को पुलिस ऑफिसर से शादी कर लेती है एंड जब उसे बेबी हुआ यानी टाइलर, तब उसके अंदर का हाइड जाग चुका था या जाग गया था और वो कुछ टाइम बाद मर गई थी या फिर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद टाइलर के डैड को ये डर हमेशा सताने लगा कि टाइलर के अंदर का जो हाइडी है वो कहीं जाग ना जाए, यानी टाइलर कहीं हाइड ना बन जाए। देन ये सारी बातें जैसे ही पता चलती है वेंसडे अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टाइलर को पकड़ लेती है और उसे उसके हाइड रूप के बारे में पूछताछ करती है। जब टाइलर अपना मुंह नहीं खोलता है तब वेंसडे उसे फुल टॉर्चर करने लग जाती है, क्योंकि वेंसडे को किसी को भी टॉर्चर करना बहुत ईजी काम लगता है, क्योंकि वेंसडे बिल्कुल इमोशनलेस है और उसे इस काम में बहुत मजा आता है, लोगों की जान लेने में, ऐसा वो हमेशा जो बोला करती थी। लेकिन वेंसडे के इस ब्रूटल टॉर्चर लुक को देखकर उसके फ्रेंड्स घबरा जाते हैं कि कहीं ये टाइलर को मार ना डाले, तो वो प्रिंसिपल वीम्स को टाइलर की किडनैपिंग के बारे में बता देते हैं। ऑल्सो टाइलर का बाप शेरिफ जो होता है वो तुरंत आ जाता है वेंसडे को पकड़ने के लिए और वेंसडे को अरेस्ट कर लिया जाता है, टाइलर को छुटा लिया जाता है, क्योंकि वेंसडे ने पहले भी शेरिफ की काफी मदद करी थी केसेस को सॉल्व करने में कुछ एक। दैट्स वाई उसे एक मौका देकर छोड़ दिया जाता है, यानी वेंसडे को। एंड तभी पुलिस स्टेशन में ही टाइलर अपने असली रूप में आता है, मींस वेंसडे के सामने, और वेंसडे को धमकी भी देता है, यानी एक हिसाब से कह लो कि टीच करता है कि तेरे हाथ में भी था और मैं बस देखो छूट। एंड वो बातें बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि अब टाइलर के मन में वेंसडे को लेकर कोई भी डर नहीं था, क्योंकि अब वेंसडे की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। टाइलर ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था, दैट्स वाई कि वो खुल के उसके सामने आ चुका था। दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को स्कूल से निकाल देती है क्योंकि उसने सारी हदें जो पार कर दी थी। तभी वेंसडे लास्ट टाइम अपने उन सभी दोस्तों से मिलती है, ऑल्सो यूजीन से भी मिलने जाती है जो हाइड केस में वेंसडे के साथ केस में लगा हुआ था सॉल्व करने के लिए, लेकिन हाइड ने इस पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था और अब वो कोमा से बाहर आ गया है। तभी यूजीन वेंसडे को इशारा देता है कि टाइलर का मास्टर कौन होगा, जो कि और कोई नहीं उनकी क्लास टीचर मैरलिन थॉर्नहिल है और यही असली लॉरेल गेट है जो नेवरमोर के सभी आउटकास्ट को मारना चाहती है, क्योंकि उससे अपने परिवार का बदला जो लेना था। एंड इसी ने टाइलर के अंदर का हाइड जगाया, उसे उसकी रियल आइडेंटिटी बताकर, एंड देन टाइलर फिर लॉरेल गेट को सर्व करने लग गया था। तभी वेंसडे ने एक फाइनल सॉलिड प्लान बनाया थॉर्नहिल की असली पहचान सामने लाने के लिए। उसने प्रिंसिपल वीम्स के साथ लिया, यानी उसका साथ मांगा, क्योंकि वीम्स एक सेफ शिफ्टर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी या ले सकती थी।
ढल सकती थी। इसलिए उसने टाइलर का रूप लिया यानी प्रिंसिपल विम्स ने, और थॉर्नहिल के सामने चले गए। वेंसडे ने थॉर्नहिल को काफ़ी उकसाया कि तुम ही लॉरेल गेट हो जो अपने परिवार का बदला लेने आई है। एंड लॉरेल फाइनली अपने असली रूप में आ गई और उसने टाइलर से बोला कि बेटा वेंसडे को जरा शांत करो, इसे मार दो, चीर फाड़ कर दो। पर वो टाइलर नहीं, प्रिंसिपल विम्स है, दैट्स वाई वो उसका ऑर्डर नहीं मान रही थी, जिसने लॉरेल गेट की सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली थी यानी प्रिंसिपल विम्स ने। पर लॉरेल ने 1 मिनट भी फालतू नहीं वेस्ट किया विम्स को जहर का इंजेक्शन देकर मार देने के लिए, और असली टाइलर के साथ वेंसडे को किडनैप करके वहां ले गई जहां जोसेफ क्रैकस्टोन की गुफा थी और उसकी कब्र वहां छुपी हुई थी, और यानी जहां वो जोसेफ क्रैकस्टोन को जिंदा करने वाली है। तभी लॉरेल खुद वेंसडे को बताती है कि वो खुद जोसेफ क्रैकस्टोन की वंशज है और अपने पूर्वज के अधूरे काम को खत्म कर रही है यानी पूरा कर रही है, सभी आउटकास्ट को मारने का, जिसके लिए जोसेफ क्रैकस्टोन को जिंदा करना है उसे, ताकि सभी आउटकास्ट को वो इजीली मार सके, जिसके लिए लॉरेल ने सभी इंसानों के ऑर्गन्स इकट्ठे करे थे जिससे वो जोसेफ का पुतला बना सके और उसमें उस नए शरीर में जोसेफ की आत्मा डाल सके यानी जान भर सके। इसके लिए लॉरेल ने गूडी एडम्स की वो किताब भी चुरा ली थी जिससे वो जोसेफ को जिंदा करेगी, क्योंकि उस किताब के मंत्र जाप से इंसानों को जिंदा किया जा सकता था। पर जोसेफ को जिंदा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि गूडी एडम्स ने उसकी कब्र में अपने खून से ताला लगाया था और गूडी एडम्स का कोई वंशज ही यानी उसके खून से ये ताला खुलेगा या तोड़ेगा, जिसके लिए वेंसडे को किडनैप करा गया था सोच समझ के उसका खून लेने के लिए। और लॉरेल ने ऐसा ही किया, उसने वेंसडे के खून से कब्र का ताला खोला एंड काला जादू की रस्मों से उसने जोसेफ क्रैकस्टोन को जिंदा भी कर लिया। एंड जोसेफ क्रैकस्टोन जिंदा होने के बाद उसके अंदर अब कुछ पावर्स भी आ चुके थे और अपने सामने वेंसडे को देखते ही वो उसे गूडी एडम्स समझ बैठा और तुरंत वेंसडे को चाकू मारकर उसे घायल कर दिया या बदला लेने की कोशिश करी। देन वेंसडे को वहीं गुफा में अधमरा छोड़कर लॉरेल जोसेफ को लेकर नेवरमोर आ जाती है सारे आउटकास्ट को मारने के लिए। एंड जोसेफ आते ही तबाही शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वेंसडे को गूडी एडम्स हील कर देती है और उसमें पहले से ज़्यादा पावर डाल देती है एंड जोसेफ क्रैकस्टोन को हराने का तरीका भी बता देती है। देन वेंसडे क्रैकस्टोन से लड़ने निकल पड़ती है, तभी उससे रास्ते में टाइलर मिल जाता है जो हाइड बनकर वेंसडे को रोकता है, उसे मारने वाला होता है। तभी वेंसडे की फ्रेंड इनिट पहली बार अपने वेयरवुल्फ अवतार में आ जाती है क्योंकि उस दिन फुल मून था और तुरंत टाइलर से भिड़ जाती है यानी उसके हाइड से अपनी फ्रेंड वेंसडे को बचाने के लिए, और इनिट टाइलर को आसानी से हरा देती है, मात दे देती है। उधर वेंसडे नेवरमोर आकर तुरंत जोसेफ क्रैकस्टोन से लड़ती है जिससे वो खुद जिससे कुछ मुठभेड़ होती है और उसके बाद वो हरा भी देती है जोसेफ क्रैकस्टोन को, और जोसेफ क्रैकस्टोन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी कर देती है यानी मार देती है। लेकिन मुसीबत अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। लॉरेल गन लेकर वेंसडे पर हमला करती ही है कि तभी यूजीन अपनी मधुमक्खियों के सहारा लेकर लॉरेल को मरवा देता है। टाइलर को पुलिस पकड़कर ले चली जाती है। एंड में जेवियर को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई थी। एंड यहाँ वेंसडे ने पूरे स्कूल को बचा लिया था। लेकिन इतना सब इंसिडेंट होने के बाद सभी बच्चों की छुट्टियाँ कुछ समय के लिए कर दी गई थी यानी ब्रेक ले लिया गया था स्कूल के समय से और सभी को घर भेज दिया जाता है। तभी वेंसडे जो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गई थी, क्योंकि वो कभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती थी स्टार्टिंग से ही, अब उसे मोबाइल फ़ोन मिल चुका था जो फ़ोन जेवियर ने ही वेंसडे को दिया था, क्योंकि जेवियर वन साइडेड लव जो करता है वेंसडे से, उम्मीद में कि यस ये मुझसे बात करेगी या मैं इसके क्लोज रह पाऊंगा इस फ़ोन से। पर घर जाते वक्त वेंसडे को फ़ोन में कुछ फुटेज आती हैं जिसमें वो टाइलर और जेवियर के क्लोज आते दिख रही है उन फुटेज में। लेकिन वेंसडे का एक कार्टून भी आता है जिसे डेथ थ्रेट मिलते हैं। तो स्टिल वेंसडे पर कोई और भी नज़र रख कर बैठा है जो उस पर निगरानी रख रहा है, जो उसे मारने की कोशिश भी करेगा नेक्स्ट सीजन में यानी सीजन 2 में। मीन्स लॉरेल गेट तो बस एक साथ मानने को चलें कि वो एक पुतला थी यानी इसके ऊपर भी कोई और है। वेंसडे को इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है सीजन 2 में। तो कौन होगा वो शख्स, वो कल यानी सीजन 2 के फर्स्ट वॉल्यूम में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, वरना सीजन 2 के सेकंड वॉल्यूम में तो हमें पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन है कल्प्रिट जो वेंसडे को मारना चाहता है।
ये था फुल रिकैप सीजन 1 का। यहाँ तक पहुँच गए तो इस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो वेंसडे सीजन 2 पर कल हम ज़बरदस्त बात करने वाले हैं। जैसे ही सीजन 2 खत्म होगा पहले हम एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो लेकर आएंगे, देन हम रिव्यू वीडियो भी लाएंगे जिसे स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना है, जानना है कि वेंसडे 2 कैसी है। एंड उसके कुछ समय बाद हम वेंसडे सीजन 2 पर फुल एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे। जिसके पास समय की कमी रहती है वो वीडियो देख सकता है। तो बहुत कुछ वेंसडे पर अभी हम बात करने वाले हैं। सो कीप इन टच, मिलते हैं वेंसडे सीजन 2 में।